अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, हुकूमत की तरफ से एक फ़हरिस्त सामने पेश की गई है। पैमरा की तरफ से नोटिफिकेशन है जिसमें तमाम टीवी चैनल्स को हुक्म दिया गया है कि इन 11 अफराद को किसी सूरत पर भी टीवी पर ना दिखाया जाए, ना इनके टिकट्स चलाए जाएँ, ना इनकी कोई न्यूज़ नशर की जाए, ना किसी और रेफरेंस के तौर पर, ना इनको मेहमान के तौर पर, ना इनकी व्यूज़ को नशर किया जाए। ये लिस्ट क्या है, इसके फ़ौरी मकासद क्या हैं और इसके पसे पर्दा मकासद क्या हैं, ये मैंने आपको आज डिस्कस करने हैं। इस फ़हरिस्त को देखा जाए जो पैमरा की तरफ जारी हुई है 12 अगस्त 2023 को, इसमें टोटल 11 अफराद हैं, जिनमें से 7 अफराद सहाफ़ी हैं जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ है या फिर वो यूट्यूबर्स हैं, और जो बाकी 4 अफराद हैं उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। वो तकरीबन तमाम लोग ही साबिक़ा हुकूमत में वो वज़ीर के तौर पर काम करते रहे थे, और वो उन चंद लोगों में से हैं जो गिरफ़्तारी से बच गए और उनको अब अब्सकॉन्डर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और अब्सकॉन्डर उनको करार दिया गया है, यानी उनको इश्तिहारी और भगोड़ा करार दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये फ़हरिस्त देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं कि इसके क्या मामलात हैं। इस फ़हरिस्त में जनाब सबसे पहला नाम सैयद अकबर हुसैन शाह वल्द सैयद हजूर हुसैन है। ये कहा जा रहा है कि ये दर हकीकत शहज़ाद अकबर के हवाले से है और उनका जो है ना नाम है। दूसरा मोहम्मद साबिर शाकिर हैं। मोहम्मद शाकिर ये आप जानते हैं, मारूफ हमारे तज्ज़िया निगार ARY TV के, बड़ा अरसा तक वो जनाब वहाँ काम करते रहे और अब इस वक्त वो फ़रार होकर अमेरिका पहुँचे हुए हैं। ख़ुद साख्ता जलावतनी हासिल की हुई है उन्होंने। तीसरा नाम मोईद हुसैन पीरज़ादा साहब वल्द पीरज़ादा मुहियुद्दीन है। ये भी हमारे एंकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, साबिक मेडिकल डॉक्टर हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से इनकी पहचान है, दानिश्वर कहलाते हैं और इनकी खारजा उमूर पर ख़ासी इनकी गिरफ्त है। 92 न्यूज़ और समेत बहुत सारे मेन मरकज़ी TV चैनल्स पर, मुख्तलिफ़ अखबारात में, डॉन में ख़ास तौर पर ये काम करते रहे। चौथा नाम वजाहत सईद ख़ान साहब वल्द सैयद शफ़क़त ख़ान है। सैयद शफ़क़त ख़ान, सईद शफ़क़त को शायद मेरे ख़्याल में ये सैयद शफ़क़त ख़ान लिखा गया है, सैयद शफ़क़त ख़ान है पर ये आप जानते हैं मारूफ सहारी जियो से मुंसलिक रहे। इसके अलावा ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये काम करते रहे। महाज के नाम से एक TV प्रोग्राम भी करते हैं। आदिल फ़ारूक राजा वल्द उमर फ़ारूक राजा, ये 5वां नाम है। ये साबिक आर्मी के ऑफिसर हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, उनका पूरा नाम आदिल फ़ारूक राजा है, ये 5वें नंबर पे। हैदर रज़ा मेहदी वल्द सैयद गफ़्फ़ार मेहदी, जानते हैं साबिक ये फ़ौजी हैं, और ये दोनों आदिल राजा और हैदर रज़ा मेहदी ये ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की ख़बरें बहुत ज़्यादा लाते हैं और इनके प्रोग्राम्स में साबिक फ़ौजी बहुत ज़्यादा मेहमान के तौर पर शामिल होते हैं। 7वां नंबर शाहीन सहबाई साहब का, मोस्ट सीनियर मोस्ट जो जर्नलिस्ट हैं, जंग दी न्यूज़ के ग्रुप एडिटर रहे। सब कामरान ख़ान हों, दीगर सहाफ़ी जितने भी हों, सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। शाहीन सहबाई वल्द कुद्दूस सहबाई, ये भी अमेरिका में होते हैं और इस वक्त जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों के ख़िलाफ़, इनमें से 4 के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए थे और जो 4 मेन सहाफ़ी हैं, बाकी सब लोगों पर भी। अब इनका स्टेटस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगले जो 4 नाम हैं वो साबिक हुक्मरान जमात PTI के लोगों के नाम हैं। उनमें रावलपिंडी से अली नवाज़ आवान वल्द मोहम्मद नवाज़ आवान हैं। फ़र्रुख हबीब वल्द मोहम्मद अरशद, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। मुराद सईद वल्द सईदुल्ला, ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं, नौजवान वज़ीर रहे हैं। और हम्माद अज़हर वल्द मियाँ मोहम्मद अज़हर, ये साबिक गवर्नर मियाँ मोहम्मद अज़हर के साहिबजादे हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। ये 11 लोग हैं जनाब जिनको पैमरा ने ताकीद की है कि इनकी कोई तस्वीर, कोई टिकर, कोई न्यूज़ किसी हवाले से भी इनको शाये नहीं किया जाना। पैमरा ने जो सहारा लिया है वो लिया है 14 अक्टूबर 2015 के एक सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले का, जिसमें कहा गया था कि जो लोग अदालत हाजिर नहीं होते और भगोड़े होते हैं, इश्तिहारी होते हैं, फ़रारी होते हैं, उनको फिर बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जा सकते, उनके कुछ इंसानी हकूक़ सलब कर लिए जाते हैं।
उनमें से एक आज़ादी इजहार राय का भी हक़ है। अगर वो अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो उनको फिर आज़ादी इजहार राय का हक़ नहीं दिया जाना चाहिए, यानी वो टीवी चैनल्स पर नहीं आ सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ैसला जो है ये 14 अक्टूबर 2015 का है और 2028 में आकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई या उसका सहारा लिया, तो क्या ये जो दरमियान में 8 साल गुजरे हैं, क्या इसमें ये फ़ैसला सस्टेन नहीं करता था, मौजूद नहीं था, मुअत्तल था, क्या था? क्योंकि हम इस दौरान देखते हैं सबसे ज़्यादा जो नशरियात दिखाई गई हैं वो तो मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की हैं, जो हकीकी मायनों में ऑब्सकॉन्डर हैं, जनाब प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं, भगोड़े हैं, फरारी हैं, इश्तिहारी हैं, सब कुछ हैं, जो झूठ बोलकर, अदालत से झूठ बोलकर गए थे कि वो 4 हफ्तों के लिए दवाई लेने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस नहीं आए, जबकि उनके ज़ामिन उनके हकीकी भाई वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, जो शायद एक दिन के लिए मज़ीद भी वज़ीर आज़म रहेंगे। तो आखिर क्या वजह थी 8 साल तक किसी को ख्याल नहीं आया, ना पैमरा के हुकाम को ख्याल आया, ना गवर्नमेंट को ख्याल आया और अचानक उन्होंने ये हुक्मनामा जारी कर दिया। इसकी वजह है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जो ये सहाफ़ी हैं इनका मौक़िफ़ भी बेहतर है कि मैं सामने पेश कर दूं। इनमें से मुईद पीरज़ादा और दीगर सहाफ़ियों का कहना ये है कि उनमें से जो 4 लोग हैं, साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, वजाहत सईद और शाहीन सहबाई साहब, इनके ख़िलाफ़ सिर्फ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मुकदमात भी 9 मई के हवाले से हैं कि कुछ लोगों ने मुकदमात दर्ज कराए कि इन लोगों के भड़काने पर पाकिस्तान में कुछ लोगों ने एहतजाज किया और आर्मी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। अब इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि उनके ख़िलाफ़ महज एक FIR दर्ज की गई, उनको किसी अदालत ने नहीं बुलाया, उनको नोटिस जारी नहीं हुआ और जब ये वाक़या होता है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अगर किसी अदालत के सामने ले जाया जाए और हमारे वकला को पेश होने के लिए कहा जाए तो वो उन्हें बताएंगे कि इस पाकिस्तान में उनका कोई मतलब मौजूद ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, तो वो कैसे इस किस्म की कार्रवाई में मुमिद और मुआवन साबित हो सकते हैं। तो उनका ख्याल ये है कि ये पहली पेशी पर यह फ़ैसला उड़ जाएगा और इसके कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेंगे। लेकिन उस बहरहाल इसके बावजूद उनको ना सिर्फ एब्सकॉन्डर और प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिया गया है, बल्कि एक सिंध हाई कोर्ट के सहारा लेते हुए बाकायदा उन पर अब पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, इनका कहना यह है कि ये एक दर हकीकत बहाना है। इनका असल मकसद जो है, जो भी हुकूमत है या जो भी ताकतवर हल्के हैं या जो भी इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो चूँकि पाकिस्तान में उनका ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इनको सुना जाता है, देखा जाता है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसी बहाने पाकिस्तान में इनके यूट्यूब्स और दीगर चैनल्स पर पाबंदी लगा दी जाए ताकि इनसे जान छूटे। ये मौक़िफ़ था मुईद पीरज़ादा साहब का और दीगर लोगों का, लेकिन उनका कहना यह है कि वो इसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जिन जिन ममालिक में वो रहते हैं वहाँ पर वो बाकायदा एक कार्रवाई करेंगे और बताएंगे कि इनका मकसद दर हकीकत उनको हरासा करना है। दूसरी तरफ एक पसे पर्दा एक वजह बताई जा रही है, वो ये है कि आखिर क्या वजह थी कि 14 अक्टूबर 2015 का जो हुक्म था वो 12 अगस्त को जाकर नाफिज हुआ और 10 अगस्त तक उसका सहारा क्यों नहीं लिया गया। शहबाज हुकूमत ने अपने होते हुए ये ऐसा नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि उस वक्त अगर ये नोटिफिकेशन जारी होता तो उनकी जद में सबसे बड़ा जो एब्सकॉन्डर, डिफेंडर, इश्तिहारी, फरारी, भगोड़ा आता वो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, क्योंकि वो 4 हफ्तों की दवाई लेने गए थे और वापस नहीं आए थे और उनकी लाइव तकरीर दिखाई जा रही थी। हर जनाब उसमें उसका सहारा लिया जा रहा था, हर तकरीर में उनका जिक्र होता था और उनके नारे लगाए जा रहे थे। तो दर हकीकत अब ऐसा ना हो कि अब इन फ्यूचर भी ना सिर्फ नून लीग का इस पर कंट्रोल रहे और वो इसको रिपीट करते रहें, इस वजह से उन्हें एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा जिसमें बज़ाहिर 11 लोगों को नाम निशानजद किया गया है और निशाना बनाया गया है, लेकिन दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट का मकसद इससे नवाज शरीफ की जान छुड़ाना है ताकि वो आइंदा इस तरीके से बात ना कर सके। क्यों, अगर अब नवाज शरीफ को दिखाने की कोशिश होती है तो फिर वो कहेंगे कि चूँकि देखें अगर उनको दिखाना है तो बाकी लोगों को भी दिखाया जाए और किसी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बाखबर हल्कों का कहना यह है
कि ये दर हकीकत जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और मुस्लिम लीग नून है, उनमें पहले ही बहुत सारे फासले, और ख़ास तौर पर जो फासले बढ़े हैं वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए बढ़े हैं, क्योंकि ज़राए का कहना यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आखिरी वक्त तक सरतोड़ कोशिश करते रहे कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी और रद्द कर दी। अब इसी बुनियाद पर अब नवाज शरीफ से बाकायदा जान छुड़ाने के लिए कम से कम मीडिया पर यह नोटिफिकेशन लाया गया है, और इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को कम से कम नहीं दिखाया जा सकेगा। मुझे ये जब 11 नाम नज़र आए तो नवाज शरीफ का एक पहलू बार मौजूद है और मैंने अर्ज़ कर दिया, लेकिन मुझे ख्याल आया कि आखिर इनमें इमरान रियाज़ और अरशद शरीफ मरहूम का नाम क्यों नहीं है। अगरचे अरशद शरीफ साहब वफ़ात पा चुके, उनको कीनिया में कत्ल कर दिया गया, और इमरान रियाज़ को तकरीबन 96 दिन से लापता कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त भी ये दोनों लोग सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। इनकी पुरानी यूट्यूब चैनल्स उठाकर देख लें, इनको मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, और ये अब भी लोग इनको याद करते हैं। इस वक्त भी अगर इन ताकतवर हलकों की कोई नींद उड़ा सकते हैं तो ये दो लोग हैं। लेकिन बहरहाल एक ये नोटिफिकेशन आ गया, और देखते हैं इसके आगे इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और इस पर किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है और इसके नताइज क्या निकलते हैं। ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी दुआओं और मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।